तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस मोटर के बारे में। ये 3 फेस का मोटर है, 3 फेस इंडक्शन मोटर है। इसमें पावर सप्लाई देखिए कितना है। इसमें हम पावर सप्लाई 380 यूज़ कर रहे हैं, 380 वोल्ट। इस मोटर में प्रॉब्लम आ रहा है, यह मोटर बार बार ट्रिप हो जा रहा है। तो आज हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मोटर चेक किया जाता है। हम इसके लिए यूज़ करेंगे मल्टीमीटर लिए हैं और इंसुलेशन टेस्टर मेगर है। हम इससे चेक करेंगे, पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो हमें पता चलेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है और हमें कैसे चेक करना चाहिए इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। और अभी देखें ये मोटर स्टार में कनेक्ट है, ये स्टार में कनेक्ट है। इसका जो U2, V2 और W2 है उसको तीनों को शॉर्ट कर दिया गया है और इधर पावर सप्लाई कनेक्ट होता है U1, V1 और W1 में। तो हम अभी यहाँ से टेस्ट करेंगे इसका रेजिस्टेंस, इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखेंगे कि इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस बैलेंस है या नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो देखिए अभी हमने मल्टीमीटर ऑन कर लिया और अब हम इस मोटर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो हमने एक लीड को U में लगाया और दूसरा लीड को हमने उसका V1 में लगाया। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस 8.0 ओम्स आ रहा है इसका रेजिस्टेंस। ये दो लीड के बीच का रेजिस्टेंस है, U1 और V1 के बीच का। अभी हम इसको U1 से W1 को टेस्ट करेंगे और देखें इधर रेजिस्टेंस इसमें इसका रेजिस्टेंस 6.0 आ रहा है, मीन्स मेगा ओम में है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये अनबैलेंस है, इसका रेजिस्टेंस बैलेंस नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये मोटर का जो वाइंडिंग है ये दो फेज़ के बीच में, दो लीड के बीच में ये अनबैलेंस हो गया है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रीवाइंडिंग होगा। हमने आपको दिखाया कि कैसे इसको चेक करते हैं रेजिस्टेंस। अभी आपको ये पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें हमने रेजिस्टेंस चेक किया तो इसमें रेजिस्टेंस अभी बराबर नहीं बता रहा तीनों लीड का। मीन्स U1 और V1 के बीच का जो रेजिस्टेंस है ना वो सही है, बट U1 और W1 के बीच का जो रेजिस्टेंस है, मोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, वो सही है नहीं है, वो बराबर नहीं आ रहा। मीन्स वो 60 मेगा ओम में बता रहा, मतलब ओपन लूप में आ रहा। तो अभी हम इसमें आपको बताएंगे कि इसका इंसुलेशन टेस्टर से भी मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हमने मेगर लिया है और हम इस मेगर का इस नेगेटिव को हम इसके बॉडी में लगा देंगे। इसमें हमने लगा दिया। अभी ये देखें, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो U1 और V1 और W1 है और ये U2, V2 और W2 जो है ये अभी शॉर्ट है। मीन्स हमारा मोटर जो है ये अभी स्टार में कनेक्ट कर दिया मोटर के बॉडी में। हम इसे लाइन टू ग्राउंड में चेक करेंगे। अब हम मेगर को पहले हम 250 वोल्ट दे करके टेस्ट करते हैं। तो ये देखें हमने 250 वोल्ट दिया और यहाँ पे इसमें टेस्ट बटन है ये वाला, ये हम प्रेस करेंगे। अभी इसमें हमने 250 वोल्ट अप्लाई किया है। अभी हम इस लीड के यहाँ से बटन है, इसमें टेस्ट बटन है, इस टेस्ट बटन को हमने U1 में लगाया और इसे U1 में प्रेस करेंगे। अभी देखें हमने वोल्टेज दिया और ये देखें 275 वोल्ट है और ये देखें कितना आ रहा है 1.3 गीगा ओम्स। मीन्स ये अभी सही है। अभी हम
अभी हम ऐसा ही दूसरा फेस में चेक करेंगे। मीन्स अभी हम U1 को चेक कर लिए, अभी U1 को हम चेक कर लिए, अभी हम V1 को चेक करेंगे। ये देखें, हमने V1 को लगाया और हम इसमें इंजेक्ट करेंगे। देखें V1 भी सही है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है इसका, V1 का भी। अभी हम W1 में लगाएंगे। ये हमने W1 में लगाया, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। ये देखें, ये देखें अभी ये सही है। मीन्स इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो सही है। हमने मेजर करके देखा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है, बट इसका फेस टू ग्राउंड के साथ सही है। बट अभी हम इसे फेस टू फेस में चेक करेंगे। मीन्स लाइन टू लाइन में चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस लीड को निकालेंगे और इसे हम फेस में लगा देंगे। देखिए ये U1 में हमने लगा दिया। अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। देखें ये वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये वाइंडिंग शॉर्ट है, ये स्टार में कनेक्ट है। अगर ये स्टार में कनेक्ट है तो हम लाइन टू लाइन मीन्स फेस टू फेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ये स्टार का कनेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम पहले इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये स्टार का जो कनेक्शन था उसे हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में ये रखना है कि अगर मोटर स्टार में कनेक्ट है तो हम लाइन टू लाइन मीन्स फेस टू फेस हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं चेक कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट है और शॉर्ट में हम जब इसे वोल्टेज देंगे तो ये ज़ीरो आएगा, वोल्टेज नहीं लेगा क्योंकि ये शॉर्ट है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम लाइन टू ग्राउंड टेस्ट करते हैं, लाइन टू ग्राउंड अगर ये स्टार में कनेक्ट है और अगर हम U1 को ग्राउंड के साथ टेस्ट करेंगे तब हो जाएगा टेस्ट, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर U1 को हम V1 से टेस्ट करेंगे तो नहीं होगा अगर स्टार में कनेक्ट रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले स्टार कनेक्शन को रिमूव करेंगे। हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसमें टेस्ट करेंगे U1 को V1 से। ये U1 है, ये वाला हमने इसमें ब्लैक लीड को कनेक्ट किया है और ये V1 है। तो हम U1 को V1 से टेस्ट करते हैं और ये देखें, अभी देखें ये वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है 275 वोल्ट और इसका देखें इंसुलेशन रेजिस्टेंस U1 और V1 के बीच का रेजिस्टेंस है 7.1 गीगा ओम्स। अभी हम इसी तरह लाइन टू लाइन टेस्ट कर लेंगे। अभी हम इसको निकालेंगे और इसको हम V1 में लगाएंगे। हमने इसे V1 में लगाया। अब V1 से हम टेस्ट करेंगे ये V1 और ये V2। मीन्स पहले हमने U1 U2 टेस्ट किया, अब हम V1 V2 टेस्ट करेंगे। तो ये देखें हमने इसे प्रेस किया ये बटन, ये देखें नहीं हो रहा। मीन्स ये दोनों वाइंडिंग जो है V1 U1 और V1 ये दोनों वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट है। मीन्स केबल अर्थ लीकेज है। मीन्स केबल का जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग का जो लीड है वो कहीं ना कहीं इस मोटर के बॉडी में टच हो रहा ग्राउंड में, इसके कारण ये वोल्टेज नहीं ले रहा V1 और V2। अभी हम W1 को टेस्ट करते हैं। अभी हम इसका लीड को निकालेंगे और W1 में कनेक्ट करेंगे। अभी हमने इसे W1 में कनेक्ट कर दिया। अभी ये W1 है और ये W2 है, ये वाला, ये W1 और ये W2। अभी हम इसमें लगाएं लीड को
और हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। देखें दोस्तों, ये अभी W1 और W2 में इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर आ रहा, मीन्स परफेक्ट है। देखें 3.68 गीगा ओम्स में आ रहा है। मीन्स ये हमारा मोटर जो है, अभी इससे हमें ये पता चला कि इसका U1 और इसका W1, ये दोनों वाइंडिंग, जो इसका वाइंडिंग है वो सही है, बट इसका V1 जो वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग का जो कोयल है, वो कोयल या तो बर्न आउट हो गया है या तो फिर वो बॉडी से टच हो रहा है। अभी हम इसको ग्राउंड का रेजिस्टेंस ले करके दिखाते हैं आपको। अभी हम इसे ग्राउंड में लगाते हैं। चले हम यहाँ ग्राउंड में लगा देंगे इसे। अभी देखिए, हमने इसे सेलेक्ट किया रेजिस्टेंस पे और हमने इसको ग्राउंड से मोटर के बॉडी से कनेक्ट कर दिया। अब ये V1 जो है, इसे हम मोटर के बॉडी से रेजिस्टेंस चेक करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मोटर को कैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करना है और मोटर का कैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है। अभी इस मोटर में आपको ये पता चला कि इसका एक वाइंडिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो मेगा में आ रहा, मेगा ओम में आ रहा। मतलब कि ये V1 और V2 के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसमें फॉल्ट है। इसके कारण ये मोटर का ब्रेकर ट्रिप हो रहा, क्योंकि फेस अनबैलेंस होया हुआ है इसका रेजिस्टेंस। इसका जो V1 और V2 के बीच का जो रेजिस्टेंस है एक कोयल का, वो अनबैलेंस है, वो ओपन लूप हो गया है। या तो जल गया है, या तो फिर उसका वाइंडिंग मोटर के बॉडी से टच हो रहा है। इसके कारण ये फॉल्ट आ रहा है। हमने आपको मेजर करके भी दिखाया, मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी हमने चेक करके आपको दिखाया कि इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो फेस टू ग्राउंड के साथ ओके है, बट लाइन टू लाइन अगर हम जब इसे फेस टू फेस चेक कर रहे हैं तो U1 और U2 के बीच का रेजिस्टेंस सही है और V1 और V2 के बीच का रेजिस्टेंस सही नहीं है, और W1 और W2 के बीच का रेजिस्टेंस सही है। V1 और V2 के बीच का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो उसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा। जब हम वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं तो 0 वोल्ट बता रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं शॉर्ट है, वो वाइंडिंग कहीं ना कहीं इस मोटर के बॉडी से शॉर्ट है। अंदर इसके अंदर जो कोयल है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो हमने ये चीज़ सीखा इस वीडियो में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबा दें और लाइक करें, कमेंट करके अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया कि मोटर का टेस्टिंग कैसे करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस और इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबा दें, और ऐसा ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।